दोस्तों, इस लेक्चर में हम अब्राहम मास्लो के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे यूनिट 9 पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम अब्राहम मास्लो के बारे में पढ़ेंगे। अब्राहम मास्लो को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड क्रिएटर ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, है ना। तो ये अब्राहम मास्लो को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का फादर और क्रिएटर माना जाता है, और उन्होंने जो है तो हायरार्की नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो फर्स्ट ये है इसमें, ही इज़ नोन फॉर हिज मोटिवेशन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड। तो अब्राहम मास्लो को उनकी मोटिवेशन थ्योरी और कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स के लिए जाना जाता है। ही रिप्रेजेंट्स ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, है ना। तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमनिस्ट अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जो अब्राहम मास्लो को हम 3 उनके मतलब कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नीड हायरार्की कॉन्सेप्ट, और थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके महत्वपूर्ण जो वर्क हैं उनको देखते हैं। तो उनका जो फर्स्ट वर्क है हिज नीड हायरार्की थ्योरी वाज पब्लिश्ड इन 1943। तो उनकी जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसको 1943 में पब्लिश किया गया था। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में पब्लिश हुई थी। रिलीजन, वैल्यू एंड पीक एक्सपीरियंस 1964 में। टुवार्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग 1968 में। साइकोलॉजी ऑफ साइंस 1966 में। यूफ्सियन मैनेजमेंट ये 1963 में। और द फार्दर रीचेज ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना, फार्दर रीचेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये इनके महत्वपूर्ण बुक हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है। तो अब्राहम मास्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है? तो व्हाट मोटिवेट्स ह्यूमन बीइंग टू वर्क। उनका मतलब सोचना था कि एक ह्यूमन बीइंग को क्या ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करती है वर्क करने के लिए। तो अर्लियर मोड ऑफ मोटिवेशन क्या था? पहले मोटिवेशन के मॉडल्स क्या क्या थे? तो पोस्ट इंडस्ट्रियल इरा में जो मोटिवेशन के जो कैटलिस्ट थे, फॉर एग्जांपल अर्ली 1890s तक, तो क्लासिकल इकोनॉमिक मैन मॉडल। तो क्लासिकल इकोनॉमिक मैन मॉडल था जिसमें इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड मनी मेन मोटिवेटिंग फैक्टर थे, जिसमें इकोनॉमिक इंसेंटिव और मनी जो है तो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर थे। 1930s में ह्यूमनिस्ट रिलेशन अप्रोच आई। ह्यूमनिस्ट रिलेशन अप्रोच के साथ नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव मोर पावरफुल मोटिवेटर। तो यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक इंसेंटिव को मोर पावरफुल मोटिवेटर माना गया। अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो फिर अब अब्राहम मास्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को पढ़ते हैं। तो इसमें बेसिक एजम्पशन क्या था कि मैन इज परपेचुअली वांटिंग क्रिएचर। मैन, है ना, हमेशा से मतलब मैन के अंदर हमेशा एक चाहत रहती है ना। उसके पास एक चाहत को पूरी होने के बाद भी दूसरी चाहत आ जाती है, तो मतलब उसके पास लगातार चाहतें होती हैं। व्हेन ही सेटिस्फाइज वन नीड अदर नीड्स कम्स अप टू टेक हिज अटेंशन, द साइकिल गोज ऑन। तो एक नीड जब सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके पास दूसरी नीड आ जाती है, और इस प्रकार ये साइकिल जो है चलती रहती है। सेटिस्फाइड नीड्स डू नॉट मोटिवेट, ओनली अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट। जो नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर वो हमें मोटिवेट करना बंद कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है जीआरएफ निकालना, जब आपका गोल जीआरएफ निकल जाएगा जब आप, तो आपको मोटिवेट करना बंद कर देंगे। और फिर आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की नीड्स आ जाएगी, है ना। तो वो आपको फिर मोटिवेट करना चालू कर देगी। नीड्स आर अरेंज इन ऑर्डर। और जो नीड्स होती हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होती हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। फिर जैसे सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो हमारे फूड, वाटर, रेस्ट और शेल्टर की जो नीड्स होती हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं। फिर ये सेफ्टी नीड्स, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी और सेफ्टी, ये जो नीड्स होती हैं कि हमारी जान बची रहे, ये बेसिक नीड्स हैं, बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। फिर हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स में बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स आती हैं। तो एक इंसान अकेला तो रह नहीं सकता, तो इसको फिर इंटीमेट रिलेशन और फ्रेंड्स और अपने मतलब क्लोज रिलेशन से फैमिली की ज़रूरत होती है। तो इससे हमारी बिलोंगिंगनेस और लव की नीड्स पूरी हो जाती है। और एस्टीम नीड, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, जो हम कोई चीज़ अकम्पलिश कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर प्रेस्टीज और फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग आती है उससे हमारी एस्टीम नीड पूरी होती है। फिर साइकोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत आता है। और थर्ड में जो होता है एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती है, अचीविंग वंसेस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। जब हम अपने पूरे मतलब अपना फुल कंप्लीट
पोटेंशियल को अचीव कर लेते हैं, जो कि क्रिएटिव एक्टिविटी को है ना को भी इंक्लूड करता है, तब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि जिसको हम सेल्फ फुलफिलिंग नीड्स भी कह सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं दीज आर बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो उसमें क्या है, अनलेस दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड देयर इज नो रूम फॉर अदर नीड्स। अगर हमारी ये नीड्स जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स जैसे हंगर थर्स्ट, ये अगर हमारी पूरी नहीं होती हैं तो फिर जो दूसरी नीड्स हैं उनके लिए कोई रूम इसको बचता नहीं। सिक्योरिटी नीड्स क्या होती हैं, तो ह्यूमन बीइंग सर्च फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, डेंजर एंड डिप्राइवेशन। तो ह्यूमन बीइंग की एक जो नेचर होता है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी की ओर अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी, जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, डेंजर्स और डिप्राइवेशन से इंसान सेफ्टी चाहता है। तो ह्यूमन बीइंग मार्क्स सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। तो एक व्यक्ति सेफ्टी और प्रोटेक्शन चाहता है। अब इसमें बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स होती हैं। तो हमने अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करने के बाद हमें चाहता है कि हमें कोई प्यार करने वाला हो जिसके साथ हम अपने दुख सुख को बांट सकें। तो ये नीड्स होती हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज डिस्क्राइब्ड एज सोशल एनिमल। तो ह्यूमन बीइंग्स को एक सोशल एनिमल की तरह देखा जाता है। कैसे, ही और सी सीक्स लव एंड अफेक्शन फ्रॉम अदर ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी अराउंड। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से लव और अफेक्शन की चाह रखता है, और है ना, तो और ये चलता रहता है, मतलब सोसाइटी में भी ये मतलब होता रहता है। व्यक्ति फ्रेंड बनाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, तो ये चलता रहता है। फिर चौथी होती है स्टीम नीड्स। तो स्टीम नीड क्या होती हैं, पीपल हैव अ डिजायर फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम सोसाइटी, वर्क प्लेस, फैमिली एंड फ्रेंडशिप सर्कल। तो एक व्यक्ति के में अंदर चाह होती है कि हमें रिस्पेक्ट मिले। कहाँ से, सोसाइटी में जब हम जाएँ तो हमको एक रिस्पेक्ट मिले, वर्क प्लेस में हमको हमारे कार्य की सराहना हो, फैमिली और फ्रेंडशिप सर्कल में भी हमारी बातें हों। तो ये व्यक्ति को चाह रहती है। तो ये व्यक्ति को सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो नीड्स होती हैं, दे हैव नीड्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। तो व्यक्ति के पास सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम की नीड्स होती हैं। और जो सबसे लास्ट में जो नीड आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। और ये जो टर्म था इसको कुर्ट गोल्डस्टीन के द्वारा कॉइन किया गया था। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड सर्चिंग मीनिंग एंड पर्पज इन लाइफ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड्स होती है उसको किस ओर डायरेक्टेड है ये, तो जब हम अपने मीनिंग और पर्पज, हमारे जीवन का क्या मीनिंग है और क्या पर्पज है, जब हम इस क्वेश्चन के खोज करते हैं, तब बारे में सोचते हैं, तब हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। इट इज़ अ डिजायर फॉर सेल्फ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। इट इज़ अबाउट रियलाइजिंग वनसेल्फ पोटेंशियल। जो हम अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के बारे में सोचते हैं कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए और एक मीनिंगफुल और सेल्फ फुलफिलिंग लाइफ हो, तो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को पूरी होती हैं। दीज आर कॉल्ड बी नीड्स। बी नीड्स माने बीइंग नीड्स। हम हैं क्यों, एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं इस दुनिया में, हमारे यहाँ आने का मतलब ही क्या है, तो ये है। दे आर सेटिस्फाइड ओनली आफ्टर लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को तभी पूरा किया जा सकता है जब हमारी लोअर नीड्स, फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, स्टीम नीड्स, जब ये पूरी हो जाती हैं तभी एक इंसान अध्यात्म की ओर, इसको एक स्पिरिचुअल मतलब की तरह भी देखा जा सकता है। तो और उनका जो दूसरा जो मतलब एक वो था कॉन्सेप्ट है कि इप्सियन मेजरमेंट एक कॉन्सेप्ट है जो अब्राहम मास्लो के द्वारा दिया गया। तो ये क्या है, तो मास्लो फेल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट एम्प्लॉयज कैन सेटिस्फाई देयर सेफ्टी लव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मूवमेंट टुवर्ड हायर लेवल ऑफ सोल, है ना। तो मास्लो को मानना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे जो उसके एम्प्लॉई हैं वो अपनी सेफ्टी नीड, लव नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, और वो लगातार जो है तो हायर लेवल ऑफ अपने जो चिंतन है, अपने जो सोल है उस पर बढ़ते रहें। उन्होंने एक थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था।
तो मास्लो ने एक पेपर पब्लिश किया 1969 में, इसका टाइटल था थ्योरी जेड, है ना। उन्होंने विजुलाइज किया कि थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे विजुलाइज किया, तो ही विजुलाइज थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विजुलाइज किया। इसमें उनका मानना था कि ऑल एम्प्लॉइज आर कंसीडर्ड फेलो वर्कर्स, तो इसमें ऑल एम्प्लॉइज़ को फेलो वर्कर्स की तरह देखा गया। मैनेजमेंट ओनली गिव्स गाइडेंस एंड नॉट ऑर्डर टू द एम्प्लॉयज़, और मैनेजमेंट जो है केवल गाइडेंस देता है अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको, ऑर्डर नहीं देता, ये उनका मानना था। डॉक्टर विलियम आउची, थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट मीट द जापानीज चैलेंज, तो इसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है थ्योरी जेड में कि हाउ अमेरिकन मैनेजमेंट मीट द जापानीज चैलेंज, उनकी पूरी बुक का नाम था। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा ये अब्राहम मास्लो के जो विचार थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।